छोटे जनपद, छोटे मतलब छोटे-छोटे जगहें, छोटे-छोटे प्लेसेस, जैसे कि अभी अगर हम हिमाचल एट प्रेजेंट बात करें, लोकतंत्र की बात करें, तो सबसे पुराना लोकतंत्र हिमाचल में एक और है, वो कहाँ पे है? मलाणा का है। तो वो हम बोल सकते हैं ना कि बहुत पुराना है, छोटा-सा प्लेस है, कोई बहुत बड़ा तो प्लेस तो है नहीं, पर है। तो छोटे-छोटे जनपद भी हुए हैं, उनकी भी स्थापना हुई और गणतंत्र भी हुए। ठीक है जी, अलग से आजादी से रहते हैं। और हिमाचल में कई राजाओं, सम्राटों ने भी शासन किया है और अंग्रेज भी इसमें आए थे। हिमाचल में अंग्रेज आए थे। आपको भी मालूम है कि अंग्रेजों ने जो है मैक्लोडगंज हुआ, कसौली हुआ, डलहौजी हुआ, आपका पालमपुर है, योल है, ये सारे बसाए हुए हैं। शिमला है, ठीक है। ये सभी जगह पर जो है जितने भी ठंडे इलाके, मैं पहले ही बोलूंगा, जितने भी ठंडे हिल स्टेशंस हैं, मैक्सिमम केसेस में आप हिमाचल में अंग्रेजों को देख पाओगे या देखोगे कि उनके वहां पर आज भी जो है वहां पे उनके कब्रिस्तान हैं, कब्रें हैं, ठीक है, और उनकी चर्चें हैं। तो सब कुछ अवेलेबल कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो अंग्रेजों के भी अवशेष हैं यहाँ पे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री की क्लास। कैसा रहा है इतिहास हिमाचल प्रदेश का? तो मैं इसमें आपको ये बता देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास को जो है वो स्रोतों से लिया गया है। अलग-अलग स्रोतों से इकट्ठा करके हमने जो है इसको बनाया है। ना कि ये किसी का डायरेक्ट कहीं पे लिखा गया था। ये स्रोत अलग-अलग प्रकार से, चाहे सिक्कों के माध्यम से हैं, चाहे आपके किसी के लिखे हुए, जैसे हमारे यात्री आए थे, हेन सांग आया था यहाँ, ठीक है जी, या निकोलस रोरिक के लिखे हुए हैं, अलग-अलग है, अलबरूनी ने भी नाम लिया है हिमाचल का। तो अलग-अलग पर्सन्स के अपने-अपने तथ्य हैं, बोला गया है, तो उनके ही व्यूज़ के हिसाब से हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है वो बनाया गया है। तो इस क्लास में जो आपको देखने को मिलेगा वो इन्हीं से जुड़ी हुई बातें मिलेंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि हिमाचल प्रदेश को, तो हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय का ही माना जाता है, यानी कि 2500 ईसा पूर्व के समय के दौरान जो है हिमाचल प्रदेश को जोड़ा गया है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय का ही इतिहास है। और इसकी जो पुष्टि है वो हमने क्या किया है, अलग-अलग जगहों पर जो है वो खुदाई करवाई, यानी कि जहाँ-जहाँ पे हमने प्लेसेस पे खुदाई की और उससे हमें क्या मिले, कुछ अवशेष मिले पुरातत्व विभाग को। तो उन अवशेषों की जो खुदाई करवाई गई है, उनकी सामग्रियों से हमने हिमाचल का इतिहास को जो है वो बनाया है, ठीक है। अब सबसे पहले हिमाचल प्रदेश यानी कि देवभूमि पुकारा जाता है। यानी कि हिमाचल प्रदेश को किस नाम से पुकारा जाता है, तो देवभूमि के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है खोज के दौरान जो है हमें अलग-अलग प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं, साथ-साथ में भवन है, ठीक है, और भी हैं हमारे पास, शिलालेखों का हमें मिला है, वंशावलियां मिली हैं, यानी कि रेगुलरली हमें जो है वंशों का पता लगा है। अगर हम कटोच वंश की बात करते हैं हिमाचल से, या हम इतिहास की बात करते हैं कि कटोच आए थे, तो जी हिमाचल में कटोच थे और कटोचों ने अलग-अलग समय पर जो है हिमाचल में जो है पीढ़ी टू पीढ़ी जो है वो राज भी किया है। इसी प्रकार से अगर हम सुशर्मा यानी कि शर्मा वंश की बात करें, तो सुशर्मा भी यहाँ पर आए हैं, संसार चंद भी आए हैं, तो वो भी हमारे कहाँ से थे, हिमाचल से ही थे। तो हमें वंशावलियों का भी पता चला है। इसी प्रकार से शिलालेख, जो कि हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग विभाग जगहों पे, चाहे आपके मसरूर कट की बात की जाए, चाहे आपके बैजनाथ शिव मंदिर की बात की जाए, चाहे आपके कांगड़ा फोर्ट की बात की जाए, कांगड़ा किला, ठीक है, एक लोहगढ़ किला है हमारा हिमाचल का। ऐसे अलग-अलग जो किले हैं, वहां पर भी हमारे शिलालेख यानी कि शिलाओं पे लिखे हुए वो हमें प्राप्त हुए हैं। तो वहां से भी हमने हिमाचल प्रदेश का ये मतलब एक्सपीरियंस किया कि हिमाचल जो है वो एक देवों की भूमि मानी, क्योंकि हर चीज में जो है वो देवताओं से जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर मैं बात करूं उदयपुर की, उदयपुर हमारा पड़ता है लाहौल स्पीति में, ठीक है, तो वहां पर हमें जो मंदिर है उदयपुर में, मृकुला देवी का मंदिर है, ठीक है, तो उसमें जो है पूरा हमारा जो है यानी कि राम लक्ष्मण की बात करें तो वो भी मूर्तियों की अवकाशियां मिली हुई हैं, ठीक है, गणेश की हैं, पार्वती की हैं, या हमें समुद्र मंथन हुआ था देवताओं का, तो उसकी भी
वहां पर जो है वो पूरा का पूरा नवकाशियां की गई हैं, यानी कि उनकी शैलियों को क्या किया गया है, लिखा गया है। जब लिखा गया है, हमने पढ़ा है, मंदिरों के बारे में देखा, तो फिर हमने इस प्लेस को जो है वो हमने हिमाचल को जो है वो देवभूमि का दर्जा दिया। तो इसलिए इसे हम जो है हिमाचल प्रदेश की देवभूमि कहते हैं। इसी में मैं आगे लेके चलूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो प्रवेश करने वाली प्रथम प्रजाति थी वो मंगोल थे। यानी कि सबसे पहले जो हिमाचल प्रदेश में आने वाली प्रजाति, यानी कि कौन सी जाति के लोग आए थे, मंगोल आए थे। ठीक है जी। उसके बाद जो है आर्यों के द्वारा जो है ये अनुसरित, यानी कि उनके द्वारा जो है ये फिर बताया गया था हिमाचल प्रदेश को। ठीक है जी। यानी कि सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में कौन आए थे जी, मंगोल आए। दूसरी बार में जो डिटेल जो उन्होंने बताई है वो किसके द्वारा बताई गई, आर्यों के द्वारा बताई गई थी। किसके द्वारा, आर्यों के द्वारा। इस क्षेत्र पर जो है प्रभाव जो है, यानी कि ऋग्वेद के समय में भी जो है हम बोल सकते हैं कि जब ऋग्वेद लिखे गए थे तब भी हिमाचल प्रदेश को जो है वो मतलब उसका जो है नाम जो है वहां पर अंकित किया गया है या उसका नाम लिया गया है। और प्रदेश में रहने वाले जो हैं दस्यु और निषादों, ठीक है, इनको जो है शक्तिपूर्ण राजा यानी कि शांभर जी जो 99 किले रखता था उसके बारे में भी ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। यानी कि हमारे हिमाचल में रहने वाला एक राजा था जिसके पास कौन से, क्या नाम था, शांभर। उसके पास 99 यानी कि 99 किले थे। ठीक है जी। तो उसका भी मतलब जो उसके बारे में जो डिस्क्राइब किया है वो भी ऋग्वेद में है। तो इतना पुराना मतलब हिमाचल का जो है वो इतिहास रहा है। ठीक है जी। और मैं बात करूं कि हिमाचल प्रदेश में छोटे जनपद, छोटे मतलब छोटे छोटे जगह, छोटे छोटे प्लेसेस, जैसे कि अभी अगर हम हिमाचल एट प्रेजेंट बात करें, लोकतंत्र की बात करें, तो सबसे पुराना लोकतंत्र हिमाचल में एक और है। वो कहां पे है, मलाणा का है। तो वो हम बोल सकते हैं ना कि बहुत पुराना है, छोटा सा प्लेस है, कोई बहुत बड़ा तो प्लेस तो है नहीं, पर है। तो छोटे छोटे जनपद भी हुए हैं, उनकी भी स्थापना हुई और गणतंत्र भी हुए। ठीक है जी। अलग से आजादी से रहते हैं। और हिमाचल में कई राजाओं सम्राटों ने भी शासन किया है और अंग्रेज भी इसमें आए थे। हिमाचल में अंग्रेज आए थे। आपको भी मालूम है कि अंग्रेजों ने जो है मैक्लोडगंज हुआ, कसौली हुआ, डलहौजी हुआ, आपका पालमपुर है, योल है, ये सारे बसाए हुए हैं, शिमला है। ठीक है। ये सभी जगह पर जो है जितने भी ठंडे इलाके, मैं पहले ही बोलूंगा, जितने भी ठंडे हिल स्टेशंस हैं, मैक्सिमम केसेस में आप हिमाचल में अंग्रेजों को देख पाओगे या देखोगे कि उनके वहां पर आज भी जो है वहां पे उनके कब्रिस्तान है, कब्रें हैं। ठीक है। और उनकी चर्चें हैं। तो सब कुछ अवेलेबल कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में। तो अंग्रेजों के भी अवशेष हैं यहाँ पे। ठीक है जी। अब कुछ मुख्य राजा रहे हैं, यानी कि अलग अलग राजाओं ने भी हिमाचल में जो है वो क्या किया, आक्रमण किया, क्योंकि लूटने के केस में भी आए, कुछ जो हैं वो भक्ति के केस में चले आए हैं। ठीक है जी। तो हम सिकंदर, सिकंदर ने भैया लूटता हुआ चला हुआ था, अफगानिस्तान से लूटता लूटता हिमाचल पहुंच गया। हिमाचल में कहां पहुंच गया जी, कुल्लू पहुंच गया। कुल्लू के आगे ब्यास नदी को नहीं उसने पार किया, क्योंकि उसके सैनिक बोले भाई मैं थक गया, अब मैं ना जाऊं। ठीक है। अब सैनिक ने जाए तो फिर क्या करेगा बेचारा, इसलिए वो वापस भाग गया। ठीक है। अब जब चला गया तो वहां पर उसकी डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो वो जो सैनिक थे बेचारे वो तो रह गए। ठीक है। तो जब रह गए तो वो हिमाचल में ही बस गए। ऐसे लाहौल स्पीति के भी बोलते हैं, आर्यन वैली बोलते हैं उसको, लाहौल स्पीति को। तो वहां पे भी ऐसा ही सिस्टम है। ठीक है। तो वहां पे भी लोग ऐसे ही जाते हैं। तो वो वहां पर भी मतलब आर्यों के समय के जो लोग हैं या उनकी वंशज है वो वहां पर रह रहे हैं और वो अपने कल्चर को छोड़ते भी नहीं है। क्योंकि अगर आप हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में क्या है, अलग अलग प्लेसेस पे अपना अपना सबका कल्चर है। चाहे हम जातियों के हिसाब से बात करें, जनजातियों में जाएं, पिछड़ा वर्ग में जाएं, उनका रहन सहन, खान पान, ठीक है, हर जगह जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। अदर स्टेट्स में ऐसा नहीं है। अगर आप पहनावे पर चलते हैं, पूरे पंजाब में घूमिए, आपको एक ही पहनावे वाले मिलेंगे मैक्सिमम, कोई ड्रेस सेंस अलग अलग नहीं होगी। मगर हिमाचल में हर प्लेस, अगर मैं कांगड़ा को सिरमौर के साथ मैच करूं तो दोनों की जो ड्रेस सेंस है वो ही बदल जाती है। ठीक है जी। लाहौल स्पीति से करिए,
ड्रेस बदल जाती है। अगर हम गद्दी जनजाति से बात करें तो बदल जाती है, शिमला से बात करें तो बदल जाती है, ठीक है। तो हमारी तो ड्रेस क्या, हमारा तो सारा सिस्टम ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि इतिहास में जो है हिमाचल प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा यानी कि बहुत से जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर यानी कि राजाओं ने किसी भी तरीके से जो है वो विजिट किया है और वो उनके जो वंशज है वो यहाँ पर ही रह गए हैं, ठीक है। अब जब हम रह गए हैं तो हम उनको अपना चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है वो सिकंदर, महमूद गजनबी, तुगलक, सिख भी आए थे, गोरखे भी आए थे, आदि बहुत से जो हैं लोगों ने यहाँ पर, मैं लोगों को ही बोलूंगा यहाँ पे, इन सभी ने यहाँ पर विजिट किया है, ठीक है जी। जिसके कारण जो है हिमाचल प्रदेश का जो नाम है वो देश में जो है संस्कृति के लिए बात कर सकते हैं, यानी कि कई जगहों पे हिस्से की बड़ी बात करूंगा तो संस्कृति की बात करिए, अलग अलग जातियों की बात करें, धर्मों की बात करें, सभी प्रकार के यहाँ पर जो लोग हैं वो रहते हैं और मनोरंजन से आराम से रह रहे हैं, ठीक है जी। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के इतिहास के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के जो कुछ जिले हैं उनका भी अपना अपना ही इतिहास है। अगर मैं बात करूंगा इतिहास पे तो पूरे हिमाचल में जो सबसे पहले आता है वो कांगड़ा आता है। कांगड़ा का इतिहास सबसे पुराना इतिहास माना जाता है और जिसे हम नगरकोट भी कहते हैं। अब जब इसका नाम आता है तो सुजानपुर का भी नाम आता है। ये जुड़े हुए आपस में लिंक्ड नेम है, ठीक है जी। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं मंडी की तो मंडी को हम छोटी काशी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर छोटे छोटे मंदिरों के समूह है, ठीक है जी। मगर वहां पर भी जो है अपने जो इतिहास है मतलब मंडी का वो अपना ही एक नाम बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो डिस्ट्रिक्ट है उसने अपना नाम नहीं बनाया, हिमाचल में बनाया। हर डिस्ट्रिक्ट का भी अपना अपना एक वजूद है, ठीक है। मगर उस वक्त क्या था, जब हिमाचल बना था तो हिमाचल में कोई डिस्ट्रिक्ट थोड़ी थे, वहां पे उस वक्त रियासतें हुआ करती थी। तो रियासतें इतनी ज्यादा तो होंगी नहीं, ठीक है। अब वही रियासतें जो है अलग अलग प्लेसेस पे डिवाइड थी। अब हम एट प्रेजेंट की बात करें तो वो क्या है, हमने उसको डिवाइड कर दिया किसमें, डिस्ट्रिक्ट्स में। तो जब ये डिस्ट्रिक्ट बन गए तो रियासतें भी बट गई। तो हम ये कह रहे हैं कि जो जिले हैं वो इतिहास में अपना एक नाम दर्ज करा चुके हैं, मगर वो असल में है क्या, रियासतें हैं। अगर मैं ठियोग की बात करता हूं, ठीक है जी, रामपुर की बात करता हूं, बुशहर की बात की जाती है, वीरभद्र की बात की जाती है, तो वीरभद्र भी एक वंशज है जो कि जोड़े जाते हैं कृष्ण भगवान से, ठीक है, उनके वंश से चल रहे हैं। तो सोचो कि भगवान कृष्ण के समय से, इतने समय से जो चल रहे हैं, एक कुल्लू में है एक राजा है, ठीक है जी, वो आज भी प्रेजेंट है। उनके चलने से ही जो है आगे मतलब जो हमारे शिवरात्रि है, ठीक है जी, और कुल्लू की क्या है आपकी दशहरा है ना। तो उस वक्त भी उनकी जो है रथ यात्रा वगैरह जो निकलती हैं, तो वो जो निकलती है तो उस वक्त भी राजा पहले आता है। तो एट प्रेजेंट भी राजा है, मतलब राजा है, पर राजा है मतलब, पर ये नहीं कह सकते कि अब वो राजा है, बस है मतलब रहते हैं वो उनके वंशज है। तो हम क्यों नहीं बोलेंगे कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कुछ जिलों का जो है वो ज्यादा नाम नहीं है, नाम है ना बेटा, ठीक है। इसी प्रकार से जो है हिमाचल प्रदेश को मैं आगे डायरेक्ट ही बता दूंगा कि हिमाचल प्रदेश जो है फिर गठन किया गया। गठन कब किया गया जी? वो किया गया 25 जनवरी 1971। कब किया गया था? 25 जनवरी 1971। इसीलिए हम 25 जनवरी को जो है वो स्टेटहुड डे भी मनाते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये है 25 जनवरी को, ठीक है जी। और ये फिर जब इसको जब राज्य का दर्जा दिया गया था, वो दिया गया था तो 1971 में, तो ये 18वां राज्य जो है हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत का जो है वो बना। इसके साथ में ही 1 नवंबर 1972 की बात की जाती है, ठीक है जी। कांगड़ा के 3 जिले थे जी। कांगड़ा जो है वो अकेला नहीं था, 3 जिलों से बना था। कौन कौन से जिले आते हैं कांगड़ा में? ऊना भी है, हमीरपुर भी है और खुद तो कांगड़ा था ही। तो ये सारा का कॉम्बिनेशन कौन था? कांगड़ा था। अब कांगड़ा को तोड़ के हमने 3 बना दिए, ठीक है। साथ साथ में हिमाचल के साथ साथ में आपको पता ही है पंजाब भी हमारे साथ था, गुरदासपुर भी आता था, जलंधर भी आता था, ठीक है जी। इसी प्रकार से
समय के साथ साथ जो है हिमाचल प्रदेश के बाकी जिले भी बनाए गए, ठीक है जी। और आज के समय जो है वो टोटल 12 हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 1972 की अगर बात की जाएगी कि 1972 में हिमाचल के कितने जिले थे, तो 3 जिले थे, वो कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर। ऐसे कांगड़ा जो है वो ऊना तक फैला हुआ था, जलंधर तक फैला हुआ था, ठीक है जी। जलंधर मतलब जलंधर राक्षस के ऊपर रखा गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं नाम को। और टोटल 12 जिले हिमाचल प्रदेश के एट प्रेजेंट हैं। कहने में आ रहा है कि भैया आगे आगे आने वाले टाइम में और भी डिस्ट्रिक्ट बन जाएंगे, ठीक है जी। तो 12 जिले हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो है टोटल बनाए गए हैं। इसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश के जो हमने स्रोत उठाए हैं, कहां से मैं आपको कहानियां सुना रहा हूं, ये कहानियां ही जो हैं वो कहां कहां से ली गई हैं, वो है हमारे साहित्यिक स्रोत, जो कि साहित्यिक मतलब जो आए और उन्होंने शिलालेख लिख दिए, किताबें लिख दी, ठीक है। तो वो स्रोत उठाए हैं, सिक्के उठाए हमने, ठीक है जी। प्राचीन भवन देखे, जैसे मैं बोल रहा हूं किले हैं पुराने पुराने। दूसरा है कईयों ने यात्राएं की हैं, ठीक है। मैंने एक और बताया वंशावलियां, जैसे कि सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस चल रहे हैं वंशावली, जो मैं वीरभद्र की बात कर रहा हूं, अब विक्रमादित्य आए हैं उसके बाद, ठीक है जी। शिलालेखों की बात कर रहा हूं, जैसे कि मसरूर का टेम्पल है आपका, ठीक है जी, या बैजनाथ है, मृकुला देवी मंदिर है, ठीक है जी। ये बड़े फेमस हैं ये मंदिर, और यूनेस्को में भी इनके नाम चलते हैं। और हिस्ट्री के में अगर ये भारत के इतिहास की बात करें तो हेरिटेज में इसको नाम दिया गया है, ठीक है जी, विरासत में मानते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहां से आपको ये जो स्रोतों को उठाकर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश कहीं ना कहीं अपना एक अस्तित्व बना रहा है बेटा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम आगे की चलते हैं तो हमने क्या किया है, हमने इसके म्यूजियम बना लिए, जैसे कि शिमला में एक हमारा स्टेट म्यूजियम है, तो हमें याद रखना है। भूरी सिंह संग्रहालय है, तो भूरी सिंह संग्रहालय हमारा कहां पे आएगा, चंबा में आएगा। अंद्रेटा में हमारे जो है एक और म्यूजियम है, ठीक है जी। तो वो हमें क्या है, म्यूजियम्स को याद भी रखना है, ठीक है। एक और है नग्गर में है, कुल्लू में, ठीक है, रौरिक करके है, ठीक है जी। तो वो भी हमें याद रखना पड़ेगा। ये हमने म्यूजियम बना लिए, तो हमें म्यूजियम्स में क्या पता लग रहा है, हमें इतिहास का पता चल रहा है, वहां की रखी हुई चीजों का पता चल रहा है। कांगड़ा किले के साथ भी एक म्यूजियम है, प्राइवेट म्यूजियम है, गवर्नमेंट का नहीं है। प्राइवेट मतलब उन्होंने संस्था ने लिया हुआ है और उन्होंने भी रखे हुए हैं। अगर आप जाएं तो वहां पर भी आपको अलग अलग अवशेष मिलेंगे वहां के, ठीक है जी। ये राजा जी ये कपड़े पहनते थे, वो उनके जो है ये चप्पलें थी, ये टूथब्रश था, सब कुछ रखा हुआ है, ठीक है। तो ब्रिटिश राज यानी कि अंग्रेज जब आए हिमाचल प्रदेश में, तो उन्होंने भी जो हिमाचल प्रदेश संग्रहालय की स्थापना की, संग्रहालय म्यूजियम की जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की थी 1974 में, जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि स्टेट म्यूजियम कहां बनाया गया, तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया, अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया था। 1974 के अराउंड में आ रहा है। तो ब्रिटिशों जब राज था के दौरान में बाद में जो है वो हिमाचल सरकार के द्वारा ही बनाया गया है। ऐसा नहीं है हिमाचल सरकार द्वारा नहीं, क्योंकि 1974 का है ये, ठीक है, देश आजाद हो चुका था, ठीक है, उसके बाद ही बनाया गया है 1974 में। तो भूरी सिंह संग्रहालय, जैसे मैंने अभी बता रहा था, भूरी सिंह संग्रहालय कहां पे है, चंबा में है, ठीक है। तो उनका जो है 1908 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, और राजा भूरी सिंह ने इस समय जो है चंबा के राजा थे, तो वो कला के प्रेमी थे। कई बड़े भाई बेले आदमी होते हैं तो उनको क्या काम करना, प्रेम ही करना, उन्होंने जी फलाना कर लेते, ढमकाना कर लेते, तो उन्होंने प्रेम किया जी, प्रेम कला लगे हुए हैं, अपनी अपनी होती है ना, रुचि होती है किसी चीज में, तो वो कला में थे, ठीक है जी। तो इसलिए उनके नाम से म्यूजियम बनाए गए हैं। चंबा का रुमाल बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है जी। चप्पल बहुत ज्यादा फेमस है एक, ठीक है। ऐसे ही चंबा की कला और संस्कृति जो है संरक्षित करने के लिए बहुत उत्सुक भी थे, मतलब वहां की जो भी मतलब अच्छी अच्छी चीजें थी उनको उन्होंने जो है सुरक्षित किया, मतलब उनको सेफ रखा और उनको संभाल के जो है आगे तक चले, वो उसके लिए उन्होंने काम किए हैं। इसी प्रकार से अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो कौन कौन सी है, जैसे कि विष्णु पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, स्कंद पुराण है। हमने इन पुराणों से भी भूगोल और निवासियों के, जो कि रहने वाले हिमाचल प्रदेश के थे, उनके भी जीवन की जो है उसका उल्लेख जो है वो इन किताबों में जो है वो
देखा मतलब पढ़ा तो हिमाचल के प्रदेश के बारे में हम बता पाते हैं। अब ऐसे ही पाणिनि की किताब है अष्टध्यायी, ठीक है। अष्टध्यायी में हमें जो है वो मिला है बृहत संहिता है, कालिदास की रघुवंश किताब है, रघुवंशम बोल सकते हैं, रघुवंश भी बोल सकते हो, उसमें भी मिला है। वैसे विशाख दत्त की बुक है मुद्रा राक्षस, उसमें भी जो है इसका वर्णन मिला हिमाचल प्रदेश का। ऐसे कल्हण की जो है किताब है राज तरंगिणी, ये आपको सबसे अच्छी बात क्या है, मैंने उसके लेखक का नाम भी साथ साथ में ही आपको बता रहा हूं, तो लेखक भी बता दिए। राज तरंगिणी में भी हिमाचल प्रदेश का नाम रखा है और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का जो है वो इन किताबों में क्या है, डिटेल में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा साथ में ही रामायण, महाभारत और ऋग्वेद। मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारा मंदिर है लाहौल स्पीति का, उसमें अगर हम बात करें थी देवताओं ने मंथन किया, ऐसे है ना, तो वो सारी चीजें हैं। तो महाभारत की बात कीजिए तो महाभारत का भी की किताब में भी, यानी कि महाभारत में भी हिमाचल को जो है नगरकोट के नाम से जो पुकारा गया है, त्रिगत के नाम से, जी त्रिगत पर अटैक करेंगे हम, फलाना करेंगे, है ना, तो वो भी बातें जो है वो यहीं पे बोली गई। तो तो हिमाचल में जो हिमालय में जितने भी निवास करते हैं, हिमाचल ही नहीं आपका उत्तराखंड भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, तो उत्तराखंड तक हमारा पूरा हिमाचल ही फैला हुआ था। तो हिमालय में ही आता है हमारा हिमाचल और साथ में उत्तराखंड, ठीक है जी। तो वहां की जनजातियों यानी कि हमारा जो रहन सहन खान पीन है वैसा उत्तराखंड वालों का भी है। ऐसा नहीं है कि हम अलग हैं और वो अलग है ना, सेम सेम है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अनमैच्ड होगा क्योंकि अलग अलग प्रकार के जब आए थे यहां पर, जिन्होंने यहां पर निवास किया, तो उनके क्या है, वंशज है, ठीक है जी। जब वंशज हैं तो हम उन्हीं के कल्चर को क्या कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही तुगुक ए जहांगीरी जो है, जहांगीर के कांगड़ा आक्रमण तथा तुजुक तैमूरी से शिवालिक पर आक्रमण की भी जानकारी मिलती है। मतलब इन्होंने भी, मुसलमानों ने भी हमारे हिमाचल पर अटैक किया है, इसकी भी हमें जो है वो जानकारी मिली है। कैसे मिली है, जैसे कि शिवालिक पर आक्रमण किया है और कांगड़ा पर आक्रमण किया है, तो वो उनकी ये किताब है तुजुक ए जहांगीरी, यानी कि जहांगीर के समय में जो उन्होंने अटैक किए हैं। तो कौन सी किताब में हमें पढ़ना है, हमें ये वाली किताबें ढूंढनी पड़ेगी और उस किताब में देखेंगे तो हिमाचल का नाम मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं आगे बात करूं कि तारीख ए फिरोज शाही किताब है, तारीख ए विस्ता है, जिसमें नगरकोट किले की बात की गई है। किसकी बात की गई है, नगरकोट, यानी कि आपके कांगड़ा किले की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के हमले के वहां पर हमें प्रमाण मिले थे, यानी कि उसने वहां पर अटैक किया था। कहां पर किया था जी, कांगड़ा किले पर अटैक किया था, तो यह भी हमें वहां पर देखने को मिला है। इसी प्रकार से अगर मैं सिक्कों के ऊपर चलता हूं अब, कि सिक्के कौन कौन से यहां पर कैसे कैसे मिले हैं, तो हिमाचल प्रदेश की जो है समकालीन आर्थिक व्यवस्था, यानी कि आर्थिक और राजनीतिक भी बोल सकते हैं, स्थिति की खोज के दौरान हमें, यानी जब हम देख रहे थे कि यहाँ की स्थिति कैसी है, कैसे रहते थे, तो हमें सिक्के मिले हैं। अब सिक्कों के लिए हम ये बात करें कि मुद्राओं में औदुंबरों, त्रिगतों, कुलतों और कुलीदों से संबंधित जो है क्षेत्र, यानी कि महाभारत नहीं, इस क्षेत्र में जो है भारत, यूनानी, कुषाणों की मुद्राएं भी प्राप्त हुई। मतलब हमें अलग अलग जगह से क्या मिला, इनकी मुद्राएं मिली। चाहे अगर हम बात करें भारत में यूनानियों की, कुषाणों की, तो वो हमें क्या मिल रही है, मुद्राएं मिल रही है, यानी कि हम ट्रांजैक्शन करते होंगे तो ही हमें यहाँ पर जो है वो खजानों में मिल रही है, ठीक है। कुछ मुद्राएं इस क्षेत्र में पहाड़ी राजाओं द्वारा जो है के काल के लिए उस समय की प्रचलित थी, फेमस थी। तो जैसे अब हम बोलते हैं कि जित्तल, ठीक है, तो जित्तल यूज होती थी उस वक्त, ठीक है। तो वो भी कब है, राजाओं के समय के हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आगे है चकली तांबे की बनी हुई थी, ठीक है जी। जैसे मैंने जित्तल बोला वैसे ही आपकी चकली भी थी, तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से प्राप्त हुई है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कॉम्पिटिटिव में कि चंबा से जो है हमें जो है कौन से सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो आपको याद रखना है चकली हमें प्राप्त हुआ है, जो कि 10वीं शताब्दी का बताया जा रहा है और ये अर्की में है, संग्रहालय में है,
रखा हुआ, ठीक है जी। इसमें 12 सिक्के जो हैं को रखा गया है, टोटल 12 सिक्के मिले हैं, ठीक है। और उनको हमने कहां पे रखा है, अर्की। और अर्की कहां पर है जी, सोलन में है। कहां पे है जी, सोलन में है, याद रखने वाली बात रहेगी। यूनानी शासक अपोलो डोटस के 12 सिक्के जो हैं वो हमें मिले हैं, जो कि हमीरपुर गांव से मिले हैं। और हमीरपुर के टप्पा मेवा गांव है हमीरपुर से, वहां से हमें मिले थे, ठीक है। ऐसे ही इंडो ग्रीक के सिक्के मिले हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के लचोड़ी और सरोल में प्राप्त हुए हैं वहां से, ठीक है। अलग अलग जगह से मिले हैं हमें सिक्के। ऐसे हिमाचल प्रदेश में पाया गया सबसे प्राचीन सिक्का जो है वो राजा विरसाय का था। ये याद रखिएगा, सबसे प्राचीन सिक्का हिमाचल प्रदेश का जो है वो कौन सा पाया गया है, तो राजा विरसाय का है, जो कि कुल्लू के राजा थे। कहां के थे ये, कुल्लू के राजा थे। इनका हमें सिक्का प्राप्त हुआ है जो कि 100 ईस्वी का था, पहली 100, ठीक है जी, बहुत बड़ी बात है। तो हिमाचल प्रदेश के औदुंबरों के सिक्के भी पाए गए हैं। औदुंबर एक वृक्ष के कारण जो है इसका नाम जो है औदुंबर पड़ा था। वृक्ष का नाम भी होता है, पेड़ का नाम भी है, ठीक है जी। ऐसे ही है, विश्वामित्र के वंशज भी माने जाते हैं यहाँ पे, कि वो भी यहाँ पर थे। वो भी हमने कैसे है, औदुंबरों के सिक्कों के ऊपर त्रिशूल पर जो है वो बैल का चित्र बना हुआ है, ठीक है जी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विश्वामित्र भी यहां से जुड़े हैं, उनका भी यहां से लिंक है हिमाचल प्रदेश से। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले कोमरू भरमौर का मंदिर है, नग्गर है, बौद्ध विहार है के भवनों का भी हिमाचल प्रदेश के से ही जानकारी जो है इनसे हमें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट आ जाता है यात्रा वृतांत, यानी कि जहां पर यात्री आए होते हैं, ठीक है जी। अब हिमाचल प्रदेश में खूबसूरत पहाड़ियों को देखने के लिए आएंगे सारे, ठीक है जी। तो हिमाचल प्रदेश में जो है श्रृंखलाओं को लेकर जो है ऊंचे ऊंचे यानी कि विशालकाय देवदार गहरे घने जंगलों की बात कर सकते हैं। उसको भी लोगों ने जो है मतलब एक महसूस करने के लिए आते हैं। जैसे मैं हर जगह घूमने के लिए जाता हूं, तो जैसे तो वहां पर क्या करना, अपना मजे से जाओ और सो जाओ चुपचाप, है ना। तो फिर आराम से एक बार फीलिंग जब लोगे तब आपको पता लगेगा कि फीलिंग्स के कि नेचर क्या चीज है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से है टॉलमी। अगर मैं बात करें हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन जो है विवरण करता, यानी कि जिसने बताया है हिमाचल प्रदेश का, तो उसको भी याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के बारे में किसने बताया है, टॉलमी ने बताया है, ठीक है। तो उन्होंने कुलिंदों का वर्णन किया था। किसका किया था जी, याद रखना है, कुलिंदों का। कुलिंदों का वर्णन जो है हिमाचल प्रदेश में जो है किसने किया था, तो टॉलमी ने किया था, ठीक है जी। हेनसांग की बात करें तो 630 से लेकर 44 एडी तक जो है वो कुल्लू में ही आया, और साथ साथ में त्रिगत की भी यात्रा की। मतलब यानी कि हेनसांग हिमाचल में आया था, तो उसका भी हमारे वर्णन मिला है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हिमाचल बहुत पुराने समय का है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम वंशावलियों की बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे बताया था वंशावलियां क्या होती हैं, तो ये मूरक्राफ्ट ने जो है वंशावलियों की तरफ जो है काम किया। मतलब मूरक्राफ्ट भी एक यात्री था जो बाहर से आया था, और उसने भी हिमाचल के अलग अलग वंशों के बारे में जो अपनी पुस्तकों में लिखा, कांगड़ा के राजाओं के बारे में लिखा है, ठीक है जी। और उसके बारे में जो है हमें खोजने उसके थ्रू जो लिखा था, उसके से हमें हिमाचल की क्या मिली, ढूंढने की सहायता मिली है हमें, ठीक है। कैप्टन हारकोर्ट ने जो है कुल्लू की वंशावली प्राप्त की है, ठीक है। कुल्लू की अगर हम बात करें सीक्वेंस वाइज को, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अजबर सेन कौन था, ठीक है जी। तो वो भी हमें यहीं से पता लगा था, इनके थ्रू थ्रू पता लग रहा था कि भैया इन्होंने लिख के दिया कि फलाना फलाना जो राजा है वो उस वक्त रहा है। तो इनकी किताबों में कनिंघम की ने जो है कांदा, चंबा, सुकेत, ये रियासतें हैं छोटी छोटी, उनकी भी बारे में जो है वो इसने कनिंघम ने डिटेल दी, ठीक है। तो ये घूमने वाले यात्री आए थे। कौन कौन से थे घूमने वाले, तो एक बार देख लेते हैं। कनिंघम याद रखिएगा, कैप्टन हारकॉफ्ट याद रखिएगा, मूरक्राफ्ट याद रखिएगा, इसके बाद आपका हेनसांग याद रखिएगा। इस तरीके से आपने लर्न रखने हैं, ठीक है। और इसके बाद आते हैं शिलालेख। शिलालेख मतलब कुछ न कुछ कहीं पे गुदे हुए, यानी कि लिखे हुए, है ना। तो अब शिलालेख हम हिमाचल प्रदेश के प्राचीन समय में
सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों की जो है जानकारी प्राप्त कर सकें। कुल्लू में जो है शलारू जो जगह है वहां पर गुप्त काल की हमें जो है जानकारी मिली, यानी कि गुप्त काल खुद ही अपने समय का बहुत ज्यादा पुराना इतिहास है। तो उस समय की अगर हम बात करें कि गुप्त काल की, कि गुप्त काल में जो है हिमाचल प्रदेश था, बिल्कुल था। तो और हमें उसके शिला मतलब अवशेष या कहां पर मिले, तो कुल्लू में मिले। और कुल्लू में कहां पर मिल रहे हैं जी, शलारू जगह है वहां पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी। इसी प्रकार से टॉन्स और यमुना नदी के जो है संगम स्थित जॉन सार बाबर क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर भी हमें जो है अशोक के शिलालेख मिले हैं। तो अब पेपर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक और बन गया आपका कि अशोक के शिलालेख जो हैं वो हमें कहां पर प्राप्त हुए हैं। तो आपने ये याद रख लेना है। और किस नदी के किनारे हैं, टॉन्स और यमुना नदी के किनारे पर जो है ये जगह है, कौन सी है, जॉन सार बाबर। ठीक है जी, इस जगह पर जो है शिलालेख मिले हैं। इसी प्रकार से आगे बात करता हूं निर्मंड की। निर्मंड 7वीं शताब्दी 7th सेंचुरी में जो बात करें तो समुद्र सेन के जो है एक महंत थे, तो उसके शिलालेख मिले हैं हमें। ठीक है जी। और कांगड़ा के पथियार या पठियार बोल लो, ठीक है, वहां पर और कुनिहार में भी अभिलेख मिले हैं। हाटकोटी के सूनपुर में की गुफा में भी शिलालेख मिले हैं। और साथ में मंडी के सलोणू में भी एक शिलालेख मिले हैं। यानी कि वहां पर भी हमें पता लगा कि हिमाचल प्रदेश जो है वो बहुत पुराना है और यहाँ की वंशावलियां भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के शिलालेख में शारदा, ब्रह्मी और देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। यानी कि आपको लिपियां भी याद रखनी है कि कौन कौन सी लिपियों में जो है हिमाचल प्रदेश के जो है शिलालेख मिले थे। तो कौन कौन सी लिपियां थी, 3 लिपियां हैं, शारदा, ब्रह्मी और देवनागरी में मिले हैं। भूरी सिंह संग्रहालय जो है वो 36 अभिलेख जो है वहां पर रखे गए हैं। यानी कि भूरी संग्रहालय में जो भूरी सिंह ने लिखे हैं ना, जो राजा हुए हैं चंबा के, तो उनके जो शिलालेख हैं वो कितने हैं वहां पर संग्रहालय में, 36 रखे गए हैं। ऐसे ही जो कि टांकरी और शारदा लिपि में लिखे गए, 2 ही भाषा है, शारदा और टांकरी में। हिमाचल प्रदेश की वैसे भी जो लिपि की अगर बात करेंगे तो वो टांकरी है। और हिंदी की हमारी क्या है, देवनागरी है। और पंजाबी की क्या होती है, गुरमुखी होती है। वो लर्न रखना है, माइंड में रखना है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन। इसी प्रकार से गुप्तकालीन शिलालेख कुल्लू के शलारू में मैंने बोला था प्राप्त हुए हैं, 7वीं शताब्दी में प्राप्त हुए थे, समुद्र सेन के जो है समय के हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश के चंबा में 150 से अधिक ताम्रपत्र। ताम्रपत्र क्या होते हैं बेटा, एक पान के पत्ते की तरह बोलूं या आप पीपल के पत्ते की तरफ समझिएगा, पीपल के पत्ते की तरह एक पत्ता होगा, वो प्राप्त हुए हैं वहां पे। ठीक है, उसके ऊपर लिखे हुए, तो वो प्राप्त हुए हैं हमें 150 से ज्यादा। लेकिन उन में से एक भी मुस्लिम काल का नहीं है। मतलब हम बात करें कि वहां पर उस वक्त जब इतने भारी मिले और वो मुसलमान भी यहां पर आए होंगे, मुस्लिम भी, तो नहीं, उसके ऊपर ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं है, मतलब डिटेल उसमें लिखी हुई। ठीक है, तो ये है हिमाचल प्रदेश के इतिहास की जानकारी जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है वो शुरू होता है। बने रहिएगा इसी चैनल पे, आपको मैं पूरा हिमाचल घुमाऊंगा। बने रहिएगा, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट देवभूमि की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।